नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अनिल परब ने अपने वकील के माध्यम से ईडी को एक लेटर लिखा। अनिल परब का कहना है कि ईडी ने उन्हें समन क्यों दिया और किस टॉपिक पर उन्हें पूछताछ करनी है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि प्री शेड्यूल मीटिंग की वजह से वो पूछताछ के लिए नहीं आ सकते। हाजिर होने के लिए उन्हें 14 दिनों की मोहलत मांगी है। रविवार को ईडी ने उन्हें समन भेजकर मंगलवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली मामले में सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा एनआईए कस्टडी में लिखे गए पत्र के आधार पर अनिल परब को समन भेजा गया है। अनिल परब ने भी रविवार की शाम ही मीडिया से इतना कह दिया कि उन्हें ईडी से नोटिस मिला है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन पूछताछ की वजह उन्हें नहीं बताई गई। किस लिए बुलाया गया है ये नोटिस में नहीं लिखा। यानी उन्होंने रविवार को ही संकेत दे दिया था कि वो अनिल देशमुख की राह ही चलने वाले हैं और उन्हीं की तरह वो वकील से लेटर भिजवा देंगे। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी अब तक 5 बार समन भेज पूछताछ के लिए बुला चुकी है। देशमुख किसी भी समन में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। और दोस्तों, अब अनिल परब का एक पुराना वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो सीबीआई, एनसीबी या फिर ईडी किसी भी एजेंसी से नहीं डरते। अगर उन्हें वो पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो आराम से पूछताछ के लिए जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, अगर उनका टेस्ट भी करवाना चाहती है एनसीबी तो करवा ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्यों वो एनसीबी या फिर ईडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों, इससे पहले सोमवार यानी कि 30 अगस्त को अनिल परब की कुछ संपत्तियों पर ईडी ने छापेमारी करी। अनिल परब के 3 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छापेमारी की गई थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से रिलेटेड होने की वजह से इन संपत्तियों पर रेड मारी गई थी। अनिल परब के एक नज़दीकी अधिकारी के नागपुर स्थित ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी करी थी। दोस्तों, आपको बता दूं, इस बीच अनिल परब ईडी का समन मिलने के बाद रविवार को आनंद फानन में संजय रावत के ऑफिस में उनसे मिलने गए। इसके बाद वो पाटिल से भी मिलने मंत्रालय गए। इस मुलाकात के बाद जयंत पाटिल ने मीडिया के सामने अपना रिएक्शन दिया और कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। संजय रावत ने भी भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि कितना भी सर पटक लो, महाविकास अघाड़ी सरकार की दीवारें काफ़ी मजबूत है, ये गिरने वाली नहीं है। और दोस्तों, अब एक बार फिर अनिल परब ईडी के समन पे पेश नहीं हुए। अब देखना ये होगा, उनका कहना है कि वो प्री शेड्यूल मीटिंग के कारण ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने 14 दिन का एक्सटेंशन भी मांगा है। अब देखना ये होगा कि ईडी उन्हें वापस समन कब भेजती है या फिर इसके आगे ईडी का क्या कदम होता है।